देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली है। दरअसल आयोग के पास अपनी मांगे और सुझाव भेजने की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है और अब शुरू हुआ है सबसे बड़ा काम, यानी उन हजारों सुझावों और मांगों पर मंथन। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग अब अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक मुद्दे ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है ग्रेच्युटी। क्या आप यकीन करेंगे कि कर्मचारी संगठनों ने ग्रेच्युटी की रकम को सीधे 3 गुना करने की मांग कर दी है। सवाल ये है कि क्या सरकार 25 लाख की इस लिमिट को बढ़ाकर सीधे 75 लाख करने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो रिटायरमेंट के बाद आपकी किस्मत कैसे बदल जाएगी? आज इसी का पूरा गणित समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन यानी AINPSF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने एक बड़ा अपडेट दिया है। उनका कहना है कि आयोग अब मीटिंग्स और रिपोर्ट्स ड्राफ्टिंग के फेज में पहुंच चुका है। उम्मीद ये है कि 2027 के बजट से पहले आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा, यानी अप्रैल 2027 से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में भारी इजाफे का रास्ता बिल्कुल साफ हो सकता है। लेकिन इस बार असली फोकस सैलरी से ज्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि आज के दौर में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च आसमान छू रहा है, उसमें पुराने नियम अब किसी काम के नहीं रहे। इसीलिए रिटायरमेंट के बाद के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ग्रेच्युटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी का नियम यह है कि 5 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट या मौत पर ग्रेच्युटी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए है। लेकिन अब जो प्रस्ताव रखे गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी संस्था NCJCM ने मांग की है कि इस लिमिट को 25 लाख से बढ़ाकर सीधे 75 लाख रुपए किया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कैलकुलेशन के लिए महीने को 30 दिन नहीं बल्कि 25 वर्किंग डेज के आधार पर गिना जाए, जिससे मिलने वाली रकम और बढ़ जाएगी। वहीं रेलवे कर्मचारियों के संगठन IRTSA ने 50 लाख की लिमिट और 33 साल से ज्यादा सेवा देने वालों के लिए सैलरी के 32 गुना तक ग्रेच्युटी की मांग की है। सीनियर सिटीजन की संस्था RSCWS ने तो एक कदम आगे बढ़कर ये सुझाव दिया है कि ग्रेच्युटी की सीमा को फिक्स करने के बजाय महंगाई के हिसाब से ऑटोमेटिक बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे कर्मचारी OPS में हो, NPS में हो या फिर UPS की स्कीम में हो। अगर 8वां वेतन आयोग इन सिफारिशों को मान लेता है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला होगा। इससे न सिर्फ बुजुर्गों को अपनी ढलती उम्र में एक बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि मौजूदा कर्मचारियों का मोराल भी बूस्ट होगा। हालांकि आखिरी फैसला सरकार के खजाने और बजट को देखकर ही लिया जाएगा। फिलहाल गेंद आयोग के पाले में है और करोड़ों आंखें अब उसी रिपोर्ट पर टिकी है जो सरकारी कर्मचारियों की अगली पीढ़ी का भविष्य तय करेगी। क्या आपको लगता है कि 75 लाख की ये मांग जायज है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।